गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक। लास्ट टाइम मैंने आपको कैटलिस्ट के बारे में करवाया था। आज का हमारे पास टॉपिक है डेट इज़ योर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है। कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइडल स्टेट। ओके, अब बिल्कुल न्यू चैप्टर है आपके लिए, आपने नहीं पढ़ा है पहले। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं या कोलाइड्स क्या होते हैं। कोलाइड्स आपके पास क्या होते हैं, कोलाइड कोई सब्सटेंस नहीं है। ओके, ये है स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। हम किसी भी सब्सटेंस की किसी भी तरह की कोई भी स्टेट बना सकते हैं। ओके, कुछ उसमें चेंजेस करके या कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करके। तो कोलाइडल इज नॉट अ सब्सटेंस बट इट इज अ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विच डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। कोलाइडल सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मॉलिक्यूल के साइज पर डिपेंड करेगा। तो रफली अगर मैं आपको बताऊं कि कोलाइडल सॉल्यूशन होते क्या है, तो देखो बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन आपके पास सिंपल ऐसे सॉल्यूशन होते हैं। जैसे अगर मैं आपकी डेली लाइफ की बात करूं तो आपकी क्रीम इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। मिल्क भी कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी हमने देखना है कि ये बनते कैसे, क्रीम कैसे बनी है, मिल्क कैसे बना है। ओके, और आपके पास जो, ठीक है, क्रीम हो गया, मिल्क हो गया, जेल, वो जेल आप बालों को लगाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फोम, ऑल दीज आर टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये सारे कोलाइडल सॉल्यूशन है, इनको बनाने के तरीके अलग होते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हमने देखनी है। आपने इतना याद रखना है सिर्फ, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो मॉलिक्यूल के साइज पर डिपेंड करते हैं। ओके, तो हमारे इसके बेसिस पे अगर मैं बोल रही हूँ कि हम वो मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करते हैं, तो मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे सब्सटेंस 3 टाइप के होते हैं। एक आपके पास होता है, फर्स्ट वन इज योर ट्रू सॉल्यूशन, एक होंगे ट्रू सॉल्यूशन, दूसरे होते हैं सस्पेंशन, एंड थर्ड वन इज योर कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, हम सब्सटेंस को क्लासिफाई करने हैं उसके मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर, मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर। ठीक है, जैसे इंसानों में देख लो, इंसानों में जो मॉलिक्यूलर साइज, अगर उस साइज पे हम अगर किसी इंसान को क्लासिफाई करना है तो हम क्या करेंगे कि इंसान क्या है, तो क्लासिफाई किस तरह से करेंगे, या तो वो छोटा है, या तो वो टॉल है, या तो इन दोनों के बीच वो इंटरमीडिएट है। वैसे ही जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस किससे बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो मॉलिक्यूल के साइज पर डिपेंड करते हैं उसको, ठीक है, और उनको कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब सॉल्यूशन, अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो दो चीजें होंगी, एक आपके पास सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, पर कोलाइडल सॉल्यूशन में ना तो आप सॉल्यूट का नाम यूज करोगे ना तो सॉल्वेंट का नाम यूज करोगे। इसमें आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए न्यू नेम्स यूज करोगे, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कौन से आपने नाम यूज करने हैं। तो सबसे पहले हमने ये सॉल्यूशन देखने हैं, 3 टाइप के सॉल्यूशन। ठीक है, कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन इज योर ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो आप नॉर्मली बनाते हो। ठीक है, पीछे मैंने आपको सेकंड चैप्टर करवाया सॉल्यूशन, तो वो आपके ट्रू सॉल्यूशन थे। मतलब जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, उसमें जो पार्टिकल का साइज है वो आपका लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। ओके, पार्टिकल का साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सॉल्यूशन पहले क्या हुआ, इसमें सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, सॉल्यूट होगा एंड साथ में सॉल्वेंट होगा। तो इसमें दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है उनका साइज क्या होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से अगर कम होगा तो वो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आप सॉल्यूट कम डालते हो, सॉल्वेंट ज़्यादा डालते हो, वो ट्रू सॉल्यूशन में आता है। दूसरे आते हैं आपके पास सस्पेंशन। सस्पेंशन नाम से ही पता चल रहा है, इसके मॉलिक्यूलर साइज क्या होते हैं, 1 से लेकर
1000 नैनोमीटर तक इसके पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो जो सस्पेंशन होते हैं उसका पार्टिकल का साइज बड़ा होता है और सस्पेंशन आपको विजिबल होते हैं। देखो जैसे आपके पास ट्रू सॉल्यूशन विजिबल नहीं होते, आप उसको अदर तरीके से फील कर सकते हो। जैसे आप चीनी, अगर आपने 1 चम्मच चीनी, ठीक है, गिलास में डाली है, पानी में आपने घोल दी है, ठीक है, और मैं आके बोलूँ क्या ये पानी है या चीनी का पानी है, तो आप उसको देख के पता नहीं लगा सकते, क्योंकि चीनी सॉल्युबल इन वाटर, वो इस तरह से सॉल्युबल होती है कि वो पानी की शेप ले लेती है। ठीक है, पर जब आप उसको टेस्ट करोगे तो टेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो नॉर्मल पानी है या उसमें चीनी ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, सो ठीक है, तो ये ट्रू सॉल्यूशन विजिबल नहीं होते, हमें नहीं पता चलता कि जो सॉल्यूशन है वो पानी था या चीनी का पानी था। ठीक है, पर सस्पेंशन विजिबल होते हैं। देखो सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंड करना, पार्टिकल सस्पेंड करते हैं। अगर पानी में मिट्टी डाल दो, ठीक है, पानी में मिट्टी डाल दो, क्या आपको मिट्टी दिखेगी? हाँ, आपको देख के ही पता लगा दोगे। उसको बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है, जो डर्ट के पार्टिकल होते हैं उनको सस्पेंशन बोलते हैं, क्योंकि वो सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, लटके हुए होते हैं पानी के अंदर। तो उनका पार्टिकल का साइज क्या होता है, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। और 1000 नैनोमीटर क्या होता है, विजिबल है, बहुत बड़े साइज है आपका, तो ये इजीली विजिबल होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास क्या होगा, सस्पेंशन क्या होंगे, जिसके साइज 1 से 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, 1 से 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा। थर्ड टाइप के आपके पास आते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, जो हम पढ़ रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो होते हैं, ये आपने याद रखना, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या था, लेस देन 1 नैनोमीटर। सस्पेंशन में क्या था, सस्पेंशन में क्या था, मोर देन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। और कोलाइडल में क्या था, कोलाइडल में था आपके पास 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ओके, अब इसको आप क्या बोलते हैं, कोलाइडल बोलते हैं। अब कोलाइडल के पार्टिकल भी अगर आपने देखने हो तो ये भी आपको नहीं दिखते। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल आपको नहीं दिखते, सस्पेंशन के दिख जाते हैं। ठीक है, और कोलाइडल के भी पार्टिकल आपको नहीं दिखते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क को जब आप देखते हो तो पूरा वो वाइट लगता है। अगर मैं बोलूँ उसमें से बताओ उसमें से सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, तो आप नहीं उसको बता पाओगे जब तक आप उसको क्या नहीं कर तो फटा ना दो। ठीक है, दूध जब फटता है तो दूध के फटने पर सॉलिड चीज़ें अलग हो जाती है, पानी वाला पोर्शन अलग हो जाता है। ठीक है, अब कोलाइडल क्या चीज़ हुई, देखो बच्चों, जब जब फटा हुआ दूध है, ओके, और आपके पास जो पानी है, जब वो मिक्स होते हैं, ठीक है, किसी इस तरह से वो मिक्स होते हैं कि मिल्क को देख के आप ये पता नहीं लगा सकते कि इसमें कितना दूध होगा। ठीक है, प्योर मिल्क होगा और कितना इसमें वाटर होगा, क्योंकि जो प्योर मिल्क भी है ना बच्चों, उसमें भी आपके पास क्या होता है, एटलीस्ट 80% तो उसमें भी पानी होता है। तो जिसमें अगर इतना ज़्यादा परसेंटेज में आपके पास पानी है, जो प्योर मिल्क है उसमें भी 80% पानी होता है। ठीक है, तो अब मिल्क है, मिल्क में पानी भी है और वो कुछ दूध के कंटेंट से भी मिलके बना है। ठीक है, वो किस तरह से मिक्स हुआ है, ऐसा क्या हुआ है, वो उसे हमने इस तरह से मिक्स किया हुआ है कि एक नई फॉर्म बना दी है, किसकी सब्सटेंस की नई फॉर्म बना दी है, जिसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, सो दिस इज योर कोलाइडल सॉल्यूशन, जो आपके साइजेस पे डिपेंड करता है। अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। तो 1000 से 1000 नैनोमीटर के बीच में मतलब कुछ भी हो सकता है, छोटा साइज भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा साइज भी हो सकता है। ओके, अब उसके बाद हमारे पास आता है, ठीक है, हमने थोड़ा सा डिफरेंस देखना है, डेट इज योर सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन में। तो ये आपके पास आ गया सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आप क्या देखोगे, इसका नेचर देखोगे। तो देखो हमारे पास जो सस्पेंशन होते हैं वो होमोजीनस मिक्सचर होगा या हेट्रोजीनस, दिख रहा है तो हेटेरो जीनस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन नहीं दिखता, इसमें तो आपको दिखते थे, इसमें आपको धूल के पार्टिकल दिख रहे थे, क्या इसमें कोई पार्टिकल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो होमोजीनस। ठीक है,
होमोजीनस, अच्छा ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन, हाँ ट्रू सॉल्यूशन में भी नहीं दिखेगा, चीनी है, चीनी को पानी में घोल दो, क्या चीनी के पार्टिकल दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, तो होमोजीनस। इसमें दूध के पार्टिकल्स दिखते हैं? नहीं दिखते, तो ये भी होमोजीनस है। ठीक है, अब सेकंड पार्टिकल का साइज कितना होता है? इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है आपके पास, वो आपके पास सस्पेंशन में ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। ट्रू सॉल्यूशन में आपके पास, ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर के बराबर होगा, और कोलाइडल सॉल्यूशन में आपके पास 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, अब उसके बाद सेपरेशन पार्टिकल सीन होते हैं या नहीं सीन होते हैं? सस्पेंशन के पार्टिकल विजिबल होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल विजिबल नहीं होते, और ना ही कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल विजिबल होते हैं। अगर हम सेपरेशन की बात करें कि हम इनके पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, सेपरेशन पॉसिबल है। ठीक है, इसमें आपके पास सेपरेशन पॉसिबल है, इसमें सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, और ना ही इसमें सेपरेशन पॉसिबल है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो धूल के पार्टिकल आपको दिखते हैं, आप उसको जल्दी से सेपरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पार्टिकल ही शो नहीं हो रहे तो सेपरेट क्या करोगे? इसमें भी पार्टिकल शो नहीं होगी, तब भी हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है फेसेस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।